सतगुरु महाराज की जय। आज मैं इष्ट देव की बात करूंगा कि आपके इष्ट देव कौन है। एक दृष्टांत से मैं आपको बात बताऊंगा कि आपका इष्ट देव क्या होता है। अकबर बादशाह जब दिल्ली में थे तो महान योद्धा युद्ध लड़ रहे थे और अकबर बादशाह देखता था, लेकिन एक योद्धा को अकबर बादशाह ने देखा तो अकबर बादशाह कहने लगा कि ये योद्धा बहुत ताकतवर है। इस योद्धा को बादशाह ने बुलाया कि भाई तू तो बहुत ताकतवर है। अकबर बादशाह ने ये योद्धा ने ऐसा कहा कि हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दो लड़के हैं, वो जो युद्ध के मैदान में आ जाए तो बहुत ताकतवर है। जब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे लड़कों को पेश करो, हम इन लड़कों की ताकत देखना चाहते हैं, तो इस योद्धा ने दोनों लड़कों को दरबार में पेश किया और दोनों लड़कों के साथ 10-10 बंदे युद्ध करने के लिए भेजे। तो इस लड़के ने 10 बंदों को गिरा दिया, दूसरे ने भी 10 बंदों को गिरा दिया। अकबर बादशाह ने फिर से 20-20 योद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा, तो भी इन लड़कों ने इस 20 को भी गिरा दिया और लड़ाई में जीत गए। इन दोनों लड़कों अकबर के सेना के अंदर युद्ध करते करते सब सेना को गिराते थे। तब अकबर बादशाह ने पीछे से वार किया और दोनों का सर काट दिया। पीछे से वार करके दोनों का सर काट दिया। सर गिर पड़े, लेकिन धड़ लड़ रहा था। तो अकबर बादशाह ने यह बताया कि भाई सर तो काट दिए हैं, ये धड़ क्यों लड़ रहा है। तो उसका जो प्रधान था उसने कहा कि अकबर बादशाह, इन दोनों लड़कों में इसका इष्ट देव है, और जब तक इष्ट देव है तब तक ये लड़ेंगे। क्या तो इसी समय क्या करना चाहिए। तो प्रधान ने कहा कि अकबर बादशाह उसे शराब का छंटकाव कर दो। जब इन दोनों धड़ पर शराब का छंटकाव किया, दोनों धड़ गिर पड़े और इष्ट देव धड़ से जुदा हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई व्यसन मत करना, कोई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, व्यभिचारी नहीं करना, नहीं तो आपका इष्ट देव आपसे चला जाएगा। जब तक आप रैणी में है तब तक आप में पावर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जब रैणी का पावर आ जाता है तो कैणी का भी पावर आता है।
जब रहनी और कहनी दोनों एक हो जाए तब वचन की बात है, तब आपको वचन मिलता है और उसी वचन से आपको तैरना है। तो सदगुरु ने जो वचन दिया है उस वचन पे रहना है और दूसरी बातों में नहीं पड़ना, लेकिन जिस वचन दिया है इस वचन को याद रखो, अपनी सुरता में रखो, अपना लक्ष्य में रखो, तो उसी वचन के साथ आपको सब सत्संग मिल जाएगा। सत्संग लेने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता, बस वचन पे रहो, आपको सत्संग मिल जाता है। बोलो सतगुरु महाराज की जय।